स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं AK कश्यप। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। टॉपिक है हमारा कि 8वां वेतन आयोग अगर लागू होता है तो क्या नफा नुकसान भी देखे जा सकते हैं। संभावनाओं तो केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारियों को ये दिख रहा है कि जो भी होगा वह मुनाफा यानी नफा ही होगा, नुकसान की संभावना तो न के बराबर है। लेकिन आज हम जिस बात को यहाँ पे रखने जा रहे हैं इसमें नुकसान भी कुछ दिखाई दे रहा है। आखिर ये 8वें वेतन आयोग का नुकसान क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। आखिर 8th पे कमीशन में कैसे बदलाव हो जाएगा वेतन संरचना, यह भी एक बहुत गंभीर विषय है। आप यहाँ अगर बात करें हम तो मुख्य रूप से भारत के आज़ादी के बाद ये 8वां वेतन आयोग का जो घोषणा केंद्रीय सरकार के द्वारा 1 फरवरी 2026 को किया गया है कि प्रभावी होगा, तो अब संभवतः ये दिखता हुआ नहीं लग रहा है कि 8वां वेतन आयोग ससमय आपको जनवरी 2026 में 8वें वेतन आयोग का बढ़ा हुआ वेतन आपके खाते में आ जाए। यह तो अब कतई लग ही नहीं रहा है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी तो कमेटी भी गठित नहीं हुई है। कमेटी गठित होने, रिपोर्ट होने तक, उसको फाइनल वेतन खाते तक जाने में कम से कम लगभग 18 से 20 महीने की समय बहुत फास्ट भी अगर किया जाए तो लगने की संभावना रहते हैं। आज इसी विषय पर बात करेंगे। साथ ही एक चर्चा है कि लेवल 1 से लेकर लेवल 18 के बीच में कैसे लेवल को मर्ज करने के लिए यहाँ पे बातें चल रहे हैं, जो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दिखाए जा रहे हैं। अगर अभी आप नए जुड़े हैं तो इस न्यूज़ को और इस तरीके के केंद्रीय कर्मचारियों के समर्थन में जो कंटिन्यू हम डिमांड रख रहे हैं, अगर नए जुड़े हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जरा शेयर भी कर दीजिएगा, सुझाव होगा तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे आपसे संबंधित मुद्दे को उठाए जा रहे हैं ताकि आने वाले समय में केंद्र सरकार तक के बातों को जाए और केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों के पक्ष में कुछ बेहतर फैसला हो पाए। लाइक जरूर कर दीजिएगा, सुझाव कमेंट में लिखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे कि जो केंद्रीय कर्मचारी सेंट्रल एम्प्लॉय हैं, सेंट्रल स्टेट एम्प्लॉय हैं, इनके लिए जो बातें चल रहे हैं गाहे बगाहे, तो इस बात को कितना बल है मिला है कि जो 7वें वेतन आयोग में 18 लेवल निर्धारित किए गए थे, क्या इसमें संभवतः लेवल को मर्ज करने की बात चल रहा है? क्या लेवल 1 को लेवल 2 के साथ मर्ज कर दिया जाएगा? क्या लेवल 3 को लेवल 4 के साथ मर्ज कर दिया जाएगा? और लेवल 5 के साथ क्या लेवल 6 को मर्ज कर दिया जाएगा? लेकिन लेवल 7 से लेकर लेवल 18 के बीच में और जितने सारे बचे हुए लेवल हैं, क्या उनको एक बेहतर फिटमेंट फैक्टर देगा? यहाँ पे आपको इस गंभीरता को समझने के लिए आपको समझना होगा, यह लेटर रिलीज किया गया था जो JCM स्टाफ साइड के सेक्रेटरी हैं मिस्टर शिव गोपाल मिश्रा, इन्होंने इस लेटर को रिप्रेजेंट किया था डिप्टी सेक्रेटरी JCA को। और इस लेटर में एक बात को आप कतई देखने से ऐतराज नहीं कर सकते हैं, और इस बात को देखने के बाद अगर लेवल 1 से लेवल 6 के अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपको इस बात को देखकर थोड़ा सा कुछ देर के लिए सोचना पड़ सकता है। यहाँ पे जो इस लेटर में पॉइंट नंबर D है, इस पॉइंट नंबर D में जिस बात को यहाँ पे कंसीडर करने की चर्चा किया गया है वह है लेवल 1 को लेवल 2 के साथ मर्ज करने की बात किया गया है, लेवल 3 को लेवल 4 के साथ मर्ज करने की बात किया गया है, और लेवल 5 को लेवल 6 के साथ मर्ज करने की बात किया गया है। यानी आने वाले समय में 18 के जगह 15 लेवल रह सकते हैं। लेकिन ये लेवल का जो कहानी है, इस लेवल की कहानी में आखिर तर्क क्या है? 7th पे कमीशन जब लागू हुआ था तो पे बैंड और ग्रेड पे को मर्ज कर दिया गया था। यहाँ भी मर्ज हुआ था और उसमें एक फिटमेंट फैक्टर लगाया गया था जिसमें 2.57 का सबसे कम फिटमेंट फैक्टर लगा था, और जो सबसे कम 7वें वेतन आयोग में जो लेवल 1 के जो एम्प्लॉय होते थे, जो कर्मचारी होते थे, उनको 18,000 रुपया लगभग मूल वेतन बना था DA मर्ज करने के बाद। अभी जो चर्चा चल रहा है कि 8th पे कमीशन में कहीं चर्चा है कि 37,000, कहीं चर्चा है कि 51,000, लेकिन आज इस बात पे हम चर्चा नहीं करने वाले हैं। आज का जो चर्चा हमारा है कि लेवल 1 से लेवल 6 के बीच में अगर आप एम्प्लॉय हैं तो क्या आपको प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि भारत सरकार या राज्य सरकार में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा लेवल 1 से लेवल 6 के बीच में ही एम्प्लॉय कार्यरत है, और इनको एकदम बिल्कुल क्या धराशायी करने के चक्कर में तो सरकार नहीं है। आखिर इस तरीके के अगर मर्ज कर दिया जाएगा तो एक बहुत बड़ी संख्या में क्या इन लोगों को फायदा पहुंचेगा, यह एक क्वेश्चन जो आपके सामने खड़ा है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि जरा हमें समझने के लिए आपको स्क्रीन पे आना होगा। यहाँ पे जो आप पे बैंड देख रहे हैं, यहाँ पे बैंड देखिए 5200 से 20,000, 9300 से 34,800, और उसके बाद 15,600 से 39,100, 37,400 से 67,000, और इसके बाद 67,000 से लेकर
90,000 तक की जो पेमेंट बना था, जिसमें अधिकतम सैलरी 2.5 लाख रुपए तक गई थी। इसमें अब जो 18 लेवल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैक्सिमम यहाँ पे 18 लेवल बना था। यहाँ अब जो बातें चल रहे हैं कि अब लेवल जो आप देख रहे हैं, यह लेवल 1 से लेकर 6 के बीच वाली कहानी है। तो 1 से लेकर लेवल 6 के बीच वाली कहानी को जरा देखने के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ समझना होगा 6 पे कमीशन। यहाँ पे देखिए सबसे पहले 5200 से 20,200 के बीच में पेमेंट में 5 ग्रेड पे 6 पे में थे। 1800 का, 1900 का, 2000 का, 2400 का और 2800 का। ठीक इसी तरीके से 9300 से 34,800 के बीच में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 ग्रेड पे थे। एक आपका 4200 का, 4600 का, 4800 का और 5400 का। लेकिन यहां अब इसको समझने के लिए हमें यहां आना होगा और समझना होगा कि कैसे यहां पे जो सबसे कम 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लगा था, तो लेवल 1 के जो इंप्लाई थे उनको 18,000 रुपया लगभग शुरुआत हुआ था। लेवल 2 में उसी इंप्लाई को सेम तारीख पर 19,900 बना था। लेवल 3 में 21,700 बना था सेम उसी तारीख पर, और लेवल 4 में 25,500 बना था। यहां पे लेवल 5 में 29,200 बना था और लेवल 6 में 35,400 बना था। हमको यहां तक ही समझना है। लेकिन यहां पे जितने सारे आप इंडेक्स में जो बढ़ता हुआ देख रहे हैं वेतन, इसमें सभी पर 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लगा था और लेवल 6 पर 2.62 का फिटमेंट फैक्टर लगा था। अब यहां इस चीज को जरा समझना है कि सेम फिटमेंट फैक्टर लगा 2.57 का, लेकिन यहां पे वेतन में बढ़ोतरी हुआ। 1900 रुपया लगभग यहां बढ़ा, 2800 रुपया लगभग यहां बढ़ा। इसी तरीके से मैक्सिमम यहां तक 6,000 रुपया तक की बढ़ोतरी अलग अलग लेवल में हुआ। लेकिन इस बार जो चर्चा है कि लेवल 1 को लेवल 2 के साथ और लेवल 3 को लेवल 4 के साथ और लेवल 5 को लेवल 6 के साथ, अगर ऐसा दान होगा, पर यह एक बहुत बड़ा खेल है। अगर इस गेम में कर्मचारी का आउट होना क्या सुनिश्चित कर देगा सरकार? अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नुकसान के अलावे और कुछ देखने को नहीं मिल सकता। बहुत बड़ा एम्प्लॉय का समूह जो है वह इससे धराशायी हो जाएगा। लेकिन 7 से लेकर 18 के बीच वाले लोग का मर्ज न करना, यह भी एक जो है सोचनीय विषय है कि आखिर वहां पे मर्ज क्यों नहीं किया जा रहा है। 1 to 6 को मर्ज करके ऐसा कौन सा फायदा है जो 1 to 6 को पहुंचाने की कोशिश किया जा रहा है। अगर मर्ज करने के अलावे अगर हर प्रत्येक लेवल पे जैसे फिटमेंट फैक्टर दिया गया था उसी तरीके से अगर फिटमेंट फैक्टर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारियों के लिए हो सकता है। आज के इस टॉपिक को मुख्य रूप से जो हमने रखा है आपके पास, ये इसलिए क्योंकि जिस तरीके के संघर्षों के साथ जो सेंट्रल एम्प्लॉय और स्टेट एम्प्लॉय जूझ रहे हैं, तो आने वाले समय में इससे संबंधित बातों को जानना जरूरी है। वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिएगा, सुझाव कमेंट में लिखिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलता हुआ रहे और कंटिन्यू आपसे संबंधित रिलेटेड मुद्दे को हम अपने पास इसे उठाते रहेंगे। आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।